वॉल्यूम 7 पार्ट 3। एपिसोड की शुरुआत में एदरनी में अहमद अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, वालिदा मैं यहाँ बहुत उकता गया हूँ, हम बाहर कब निकलेंगे? तो हलीमा उससे प्यार करते हुए कहती है, मेरे शहजादे हम यहाँ कुछ देर ठहरेंगे, इसके अलावा यहाँ तुम कोई भी खेल खेल सकते हो। दूसरी जानिब से रुहान सिपाहियों और सदरान के साथ मुसलसल एदरनी की जानिब रवान दवा होता है और वो सब आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। इधर कुस्तुनतुनिया के जिंदान में हेलिना कैद होती है, इसलिए में शहंशाह तलवार जमीन पे घसीटते हुए वहाँ पे आता है। उसे देखकर हेलिना उठने लगती है तो वो तलवार उसके गले पर तान लेता है। फिर कहता है, आपने खुद ही अपने आप को इस हाल में डाल दिया माँ, आप चाहती थी कि मैं आपके लिए कठपुतली बनूं, अब आपकी गर्दन मेरी तलवार के नीचे है। आप मुझे कुचलकर रूम पर हुकूमत करना चाहती थी, अब आपका नाम मेरे पाँव के नीचे है। तो हेलिना कहती है, बेटे मुझे माफ करो, मुझे माफ करो, तुम ठीक कहते थे, मैंने ये सब इसलिए किया ताकि तुम्हें कोई तकलीफ ना पहुंचे। मैंने आपके मामलात में मुदाखलत की ताकि लोगों के सामने आप एक कमजोर शहंशाह की तरह नजर ना आए और वो आपको रास्ते से हटाने की कोशिश ना करें। मैंने सेनेटर से आपके तख्त की ताकत दिखाने के लिए बात की थी, अपनी ताकत दिखाने के लिए नहीं। मैंने ये सब एक माँ के तौर पर किया जो सिर्फ अपने बेटे की हिफाजत करना चाहती है। मुझे माफ कर दो बेटा। यह सुनकर शहंशाह सोच में पड़ जाता है। मनीसा महल के बाहर सिपाही तैयार खड़े होते हैं, इसलिए में मेहमद फातिह महल से बाहर आते हैं और कहते हैं, अल्लाह ताला का अमर वाक़िया हो गया। मेरे सुल्तान बाबा अजल का शरबत पीकर इस दुनिया फानी से अब्दे जिंदगी की जानिब कोश कर गए हैं। अब हमारा फर्ज बनता है कि मुराद खान ने सल्तनत को जिस मुकाम तक पहुंचाया था उसे चारों ओर फैलाना है। सुलेब के साय में पनाह लेने वाला उरहान उस मुकद्दस तख्त पर बैठने के लिए पहले से निकल चुका है। शेर की पोस्ट के लिए गिदड़ मुनासिब नहीं। मरे तो जन्नत, जिए तो सल्तनत हमारी है। जो मुझसे मोहब्बत करते हैं वो मेरी पैरवी करें। ये कहते साथ ही मेहमद फातिह घोड़े को दौड़ा देते हैं और सब सिपाही उनकी पैरवी करते हुए घोड़े उनके पीछे भगा देते हैं। एदरनी में मारा आगे बढ़ते हुए खवातीन से पूछती है, क्या किचन में काम पूरा हो गया है? तो एक खातून कहती है, आपने जो हुक्म दिया था वो सब हो गया, फिक्र ना करें। तो मारा कहती है, मैं नहीं चाहती कि हरम में कुछ भी गलत हो, सब कुछ पूरा करें। क्या हलीमा से कोई खबर मिली है? क्या वो अब भी आस पास नहीं है? तो एक खातून कहती है, वो मुश्किल अपने कमरे से निकलती है, वो शहजादे को अकेला नहीं छोड़ती। यह सुनकर मारा कहती है, तुम सब हलीमा को जानती हो, वो बिल्कुल गैर मुतवक्के है, उसके दरवाजे को गैर महफूज नहीं छोड़ना चाहिए। जवाबन खातून कहती है, हुक्म के मुताबिक रेहान आगा और दई खातून पैरा दे रहे हैं। फिर मारा खवातीन से कहती है, मुराद खान ने अहमद को बतौर अमानत हमें सौंप दिया था, हम उसकी हिफाजत को यकीनी बनाएंगे। हलीमा को सब जानती हो, वो कुछ खतरनाक कोशिश कर सकती है, वो अहमद के जरिए कोई गलत हरकत कर सकती है, फिर हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितना खून बहेगा। ये कहते साथ ही मारा आगे बढ़ जाती है। उधर से दीदार हलीमा के कमरे की जानिब बढ़ रही होती है और अंदर दाखिल होते हुए दरवाजे पर रेहान आगा को देखकर कहती है, इससे अच्छा होता कमरे के अंदर ही तैनात करते। यह सुनकर अहमद के पास बैठी हलीमा पूछती है, क्या हुआ दीदार, क्यों ऐसा कह रही हो? तो दीदार कहती है, मेरी सुल्ताना क्योंकि हमारे शहजादे ज्यादा कीमती हो गए हैं। यह सुनकर शहजादा अहमद पूछता है, ऐसा क्यों है? जवाबन दीदार बात पलटते हुए कहती है, मेरे शहजादे हमारे लिए आप हमेशा से कीमती हैं, मैं यही कह रही थी। हलीमा अहमद को एक तरफ भेज देती है और दीदार हलीमा के पास जाकर कहती है, रेहान आगा और दया खातून दरवाजे के बाहर पैरे पर हैं। जवाबन हलीमा कहती है, मैं जानती हूँ वो मेरे शहजादे को नजरबंद करने की कोशिश में है। दीदार पूछती है, हम क्या करेंगे, क्या हम इंतजार करेंगे? तो हलीमा कहती है, मैं नहीं जानती दीदार, लेकिन मैं अपने शहजादे को उनके लिए नहीं छोड़ूंगी। उधर हम देखते हैं कि कुस्तुनतुनिया में नुतरस शहंशाह के साथ मौजूद होता है। वो दोनों नक्शे को देख रहे होते हैं और नुतरस कहता है, उरहान मेहमद से ज्यादा तख्त के करीब है, अब से उस्मानी तख्त पर बैठने वाला शख्स हमारा इत्तेहादी होगा। तो शहंशाह कहता है, वो करीब है, लेकिन हमें मेहमद को नहीं भूलना चाहिए। तो नुतरस कहता है, ठीक कहा, मेहमद ने एक तवील रास्ता तय करना है, मेरे पास उसके लिए भी एक मंसूबा है। गैलीपोली से गुजरने के बाद हम उसके लिए एक जाल बिछा देंगे। अगर उरहान के मुहाफिज ऐसा करने में कामयाब हुए तो उसे रास्ते पर ही मार डालेगा, अगर वो ऐसा नहीं करते तो हम उरहान के लिए वक्त हासिल कर लेंगे। यह सुनकर शहंशाह कहता है, मेहमद को फंसाने का तरीका अच्छा है नुतरस, ताहम ये इस तरह नहीं हो सकता। मेहमद ने इसके बारे में सोचा होगा, हमें एक दस्ते की जरूरत है जो मेहमद को खुशकी पर रोक सके। क्या हमारे पास कोई है ताकतवर और बहादुर जो मेहमद को रोक सके? जवाबन नुतरस कहता है, कमांडर फेल्क्स, जिसे आपने एलेक्स की जगह पर रखा है, उसके लिए खुद को साबित करने का इससे बेहतर कोई मौका नहीं हो सकता, और या फिर वो मर जाएगा। यह सुनकर शहंशाह सोच में पड़ जाता है। एदरनी में दीदार हलीमा के लिए खाना लेकर आती है और कहती है, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया हलीमा खातून, बस एक दो लुकमे ले लें। तो हलीमा कहती है, मुझ में खाने की ताकत नहीं रही दीदार। जवाबन दीदार कहती है, ऐसा नहीं हो सकता मेरी सुल्ताना, इस तरह तो आप कमजोर पड़ जाएंगी। मगर इसके बावजूद हलीमा खाना नहीं खाती और उससे पूछती है, क्या महल के बावर्ची खाने का पुराना दरवाजा अब भी मौजूद है? तो दीदार कहती है, ये अक्सर इस्तेमाल नहीं किया जाता मगर दरवाजा है, आपने क्यों पूछा? यह सुनकर हलीमा कहती है, हमें वहाँ से निकलने की जरूरत है, मेरे अहमद का सुल्तान होना जरूरी है। हम जिन शहजादों को सुल्तान करार देते हैं उनके साथ कोई नहीं खड़ा होगा। यह सुनकर दीदार कहती है, चलो मान लेते हैं कि शहजादे तख्त पर बैठ गए, तब ना मेहमद और ना ही उरहान इसकी इजाजत देंगे। अल्लाह ना करे वो हमारे शहजादे को तकलीफ पहुंचाएंगे। हलीमा खड़े होकर कहती है, और अगर वज़ीर आज़म जानदारली पाशा ने खुद उसे तख्त पर बिठा दिया तो क्या होगा? वो हरम में सब कुछ सिखाते हैं लेकिन सियासत नहीं, ऐसा है ना? अगर तुम्हें मालूम होता कि सियासत की तलवार कितनी तेज होती है तो तुम समझ गई होती कि मैं क्या कह रही हूँ। जिस
जिसके सामने जानदाली झुकेगा हर कोई उसके सामने झुक जाएगा, यहाँ तक के फौज भी। मेरे अहमद की सल्तनत के खिलाफ कोई नहीं जा सकता। दीदार पूछती है, मेरे सुल्ताना लेकिन हम जानदाली पाशा तक कैसे पहुंचेंगे? तो हलीमा कहती है, जाओ और पहले किचन का दरवाजा देख लो, वो दरवाजा हमें तक ले जाएगा। ये सुनते साथ ही दीदार चली जाती है। उधर जंगल से मेहमद फातेह अपने साथियों और सिपाहियों के साथ मुसलसल सफर कर रहे होते हैं और ये सफर रात भर जारी रहता है। दूसरी जानिब सुबह के वक्त उरहान सिपाहियों के साथ पैदल आगे बढ़ते हुए कहता है, घोड़ों को खोल दो, इन्हें काफी आराम मिला। तो सिपाही कहता है, इंशाल्लाह हम बहुत जल्द दारुल खिलाफा में होंगे मेरे सुल्तान। जवाबन उरहान कहता है, इंशाल्लाह बहादुर इंशाल्लाह। जिस चीज की हमें ख्वाहिश थी, जिस तख्त का हमने सालों से इंतजार किया, इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करता उसकी नजर सामने खड़े बाली बे और अकंजी सिपाहियों पर पड़ती है, जिन्हें देखते साथ ही उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और उसके मुंह से बेसाख्ता निकलता है, मलको चोकलो बाली बे शदीद गुस्से में उसकी जानिब देख रहे होते हैं। और हान भी चलते चलते उनके सामने जा पहुंचता है और देखता है कि अकंजी सिपाहियों के हाथ उनकी तलवारों पर होते हैं। बाली बे उसे खबरदार करते हुए कहते हैं, तुम आगे नहीं जा सकते उरहान। तो उरहान कहता है, देखते हैं कि कौन रास्ते के शुरू में है और कौन इख्तिताम में। यह सुनकर बाली बे सिपाहियों से कहते हैं, मेरे बहादुरों, मैदान को हकीकी सिपाही देखने दो। इसके साथ ही दोनों तरफ के सिपाही तलवारें बेनियाम कर लेते हैं और बाली बे का हुक्म मिलते साथ ही अकंजी सिपाही उरहान के सिपाहियों पर चढ़ दौड़ते हैं। जंगल में एक शदीद लड़ाई शुरू हो जाती है। नाजरीन, इसके बाद हम धरनी में देखते हैं दीदार दाई खातून से कहती है, क्या आपने वसीला खातून के अंजाम से भी कुछ नहीं सीखा दाई खातून? तो दाई कहती है, क्या तुम मुझे धमकी देने की कोशिश कर रही हो दीदार? दीदार कहती है, सिर्फ इसलिए कि हमारे पास कोई ओहदा नहीं है, क्या सोचा हमारे पास कहने को भी कुछ नहीं है? हमारी मदद करो वरना मैं उन्हें बताऊंगी कि तुम भी हुमा खातून को जहर देने के मामले में मुलव्वस थी। धमकी मिलने पर दाई परेशान होते हुए कहती है, दोनों का साथ निकलना मुश्किल होगा, ये तवज्जो मबजूल करेगा। तो दीदार कहती है, आप हलीमा खातून को बाहर निकालने में मदद करें, वो वापस आ जाएंगी और शहजादे अहमद को किसी न किसी तरह से निकाल लेंगी, हम ये कभी नहीं भूलेंगे। ये कहते साथ ही दीदार चली जाती है। जंगल में जगनोज पाशा नक्शे की जानिब इशारा करते हुए मेहमद फातेह से कहते हैं, मेरे सुल्तान इंशाअल्लाह हम आधी रात कराची संजक तक पहुंच जाएंगे, वहां से हम बगैर वक्त जाए किए गले बोलो जाएंगे, लेकिन आप किस रास्ते को पहले अबूर करने पर गौर करेंगे मेरे सुल्तान। तो मेहमद फातेह कहते हैं, मेरे अजीम अजदाद सुलेमान पाशा का जहां इंतकाल हुआ हम उस चुपके से जाएंगे, अगर जरूरी हो तो एक ही वक्त में कश्तियों के जरिए। यह सुनकर जगनोज पाशा कहते हैं, बहुत खूब, इस तरह हम अपनी पूरी फौज को अबूर करने में कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। ताहम मेरे सुल्तान खबर के मुताबिक उरहान दरनी के करीब है, मुझे लगता है कि वो पहले ही निकल चुका था। जवाबन मेहमद फातेह कहते हैं, यह फरीजा बाली साहब का है, या तो वो बागी उरहान और दूसरे बागियों को रोकेंगे या फिर पायतख्त में एक खूनी लड़ाई हमारा इंतजार कर रही है। हमारे पास अभी काफी वक्त बाकी है, हम पहले नमाज अदा करेंगे और फिर दोपहर को निकलेंगे। जिद्दोजहद हमारी होगी और फतह अल्लाह की इंशाअल्लाह। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।